ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 9/12/2024। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ तो बाप और टीचर की याद सदा निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जब कि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखित के द्वारा सबके पास जाता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। तीसरी पॉइंट, ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को भी समझाना है। पद का सारा मदार है। चौथी पॉइंट, तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है। पांचवी पॉइंट, जब पतित बनते हैं लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। छठवीं पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। सातवीं पॉइंट, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बगैर तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। आठवीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाओ आओ, तो गोया तुम पतित हो ना। नवीं पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आद मद अंत का राज बाप ही समझाते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें दुख और सुख का पाठ नूधा हुआ है। इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, यह कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी याद नहीं लेनी है। उबासी गम दुख की निशानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है।
जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन आज बाबा ने दिया, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति।